Now, the next e-commerce security strategy is avoid storing credit or debit card information. Okay. So beyond e-commerce security and encryption techniques and tools, the best online stores use common sense to protect their customers. And the best way to avoid credit and debit card information leaks it is टू नॉट स्टोर देम, है ना। अगर आप मान लीजिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कस्टमर से और वो वहां से आपके पार्ट से कुछ मतलब कह सकते हैं कुछ अटैक के थ्रू किसी हैकर ने एक्सेस कर ली, तो दैट वुड लीड टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट। मींस एक तरीके से आपके क्लाइंट्स पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो बेटर है कि आप उसको ना स्टोर करें। ओके। And we know that credit card number and customer names are essential to facilitate quick payment. However, it is not necessary to store them on online servers. ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसे ऑनलाइन सर्वर पे रखें। ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी करना है तो आप ये जो अदर अल्टरनेटिव है ना, जैसे पेमेंट गेटवेज है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। So today, moreover, such storage would violate the rules set out in the PCI standard. So the loss of this information not only compromises the reputation of e-commerce user, it also puts financial institution and companies at risk. So an excellent alternative is to use the payment gateway such as PayPal, VPAL, Skrill, Strip, or Authorize.net, etc. Okay, and in this way sensitive information will be responsibility of these platforms, and which also be better security protocols than conventional e-commerce. तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिर भी मतलब देखिए, अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर से बोलते हैं कि यू कैन स्टोर, ठीक है, तो वो मतलब एक तरीके से आप पर ट्रस्ट कर रहा है इसलिए वो स्टोर कर रहा है। तो यू नीड टू बेटर डिप्लॉय सच पेमेंट गेटवे जो कि मच मोर सिक्योर कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं और आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो यू शुड यूज सच पेमेंट गेटवे इन प्लेस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन बाय योरसेल्फ। ओके, तो अपने पास स्टोर करने के बजाय आप क्या करें, आप इन पेमेंट गेटवे में से किसी एक को हायर कर सकते हैं जो भी आपको कह सकते हैं अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे या आपको अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी फुलफिल करता हो। ठीक है, तो उनके पास आप इसको स्टोर करें। ठीक है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स विच also better security protocol than the conventional e-commerce. Okay, and with the help of these e-commerce security strategy, you no longer have excuses to offer your customers a 100% secure e-commerce environment. Okay, तो बेटर है कि आप अपने ई कॉमर्स पोर्टल पर या अपने कह सकते हैं अपने सर्वर पर इसको स्टोर, अपने ऑनलाइन सर्वर पर इसको स्टोर करने के बजाय जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको अपने पास स्टोर करने के बजाय आप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करें। ठीक है, दैट वुड बी बेटर स्ट्रेटजी फॉर रिलेटेड विद दिस ई कॉमर्स सिक्योरिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज एजुकेटिंग योर स्टाफ एंड क्लाइंट। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है कि जो आपके इनसाइडर अटैक है तो उससे बचने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज कह सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ सिक्योरिटी चेक आप अपने स्टाफ या क्लाइंट्स को भी कुछ गाइडलाइंस देते हैं। जैसे टाइम टू टाइम आरबीआई या एसबीआई और अपने बैंक्स जो है वो एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द एजुकेटिंग योर स्टाफ एंड क्लाइंट्स। ठीक है, अपने स्टाफ मीन्स अपने एम्प्लॉयज को समझाना, ठीक है, एजुकेट करना, नॉलेजेबल बनाना और अपने क्लाइंट्स को नॉलेजेबल बनाना। ठीक है, तो दैट शुड आल्सो बी अ स्ट्रेटजी ऑफ ई-कॉमर्स सिक्योरिटी। सो इंश्योर योर एम्प्लॉयज एंड कस्टमर गेट द लेटेस्ट नॉलेज कंसर्निंग हैंडलिंग user data and how to engage with your website securely. Okay, so expunge former employees detail and revoke all their access to your system. अच्छा, ये होता है ना, जैसे आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, वो पहले काम करता था और जब वो कह सकते हैं कि उसने रिजाइन दे दिया तो उसके बाद क्या करते हैं, उसका जो अकाउंट होता है वो आप एक्सपॉन्ज कर देते हैं। ठीक है, या उसको फिर वो फर्दर कोई भी मतलब आपके सिस्टम पर किसी भी तरीके से एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो उसकी जो भी आईडीज होती हैं, जैसे आप आजकल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग डोमेन होती है, तो उस डोमेन पर जो भी आईडी है, तो जब होता है ना आप एनओसी लेते हैं, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन, तो फर्दर आप हर जगह पर जाकर के एनओसी कराते हैं अपनी। तो फिर जैसे आईटी डिपार्टमेंट में गए तो आईटी डिपार्टमेंट में क्या होगा, वो आपकी आईडी डिसेबल कर दी जाएगी या जो आपका अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दैट शुड बी मींस दैट शुड
this mechanism should incorporate here. This mechanism should means you should incorporate such type of mechanism also. means जो भी आपके पुराने एम्प्लॉइज हैं जो छोड़ करके जा चुके हैं या मतलब जिन्होंने जो रेजिग्नेशन दे करके और नोटिस पीरियड पर है, जैसे ही नोटिस पीरियड उनका ओवर होता है तो लास्ट डे आप उनका जो भी अकाउंट मतलब जो भी अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दें और जो उनकी एक्सेस थी सिस्टम में उस सभी को क्या करें, रिवोक करें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपके स्टाफ हैं उनको टाइम टू टाइम आप ट्रेन करते रहें, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम आप एडवाइजरीज भेजते रहें। So these are some of the e-commerce security strategy that you need to adopt. Okay. Some other additional security implementations are also there, like always scan your website and other online resources for malware. ठीक है, तो अपने मतलब कह सकते हैं जो भी एंटीवायरस सिस्टम आपने ले रखा हो उसके थ्रू आप स्कैन करते रहें टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट को या अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को कि वो कहीं मेलवेयर मीन्स मेलवेयर क्या होता है, वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन हार्स, है ना, तो ये सभी हैं। तो इन सभी से अपने आप को स्कैन करते रहें अपने पोर्टल को कि टाइम टू टाइम कि कहीं इन पर कहीं किसी मतलब इस तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई मेलवेयर से अफेक्टेड तो नहीं है ये। ठीक है, एंड बैकअप योर डेटा। मोस्ट ऑफ द ई-कॉमर्स स्टोर आल्सो यूज मल्टी लेयर सिक्योरिटी टू बूस्ट देयर डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जनरली मल्टी लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म का को अप्लाई करें, बैकअप लेते रहें अपने डेटा का, अपडेट योर सिस्टम फ्रीक्वेंटली एंड एम्प्लॉय इफेक्टिव ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्लगइन्स। अपने सिस्टम को जैसा टाइम टू टाइम सिक्योरिटी के हिसाब से आप देखिए तो कह सकते हैं कि जो आपका सिस्टम है वो भी आपको अपडेट करना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया था कि HTTPS ज्यादा सिक्योर है इन कंपैरिजन टू HTTP। ठीक है, तो बेटर है कि HTTPS प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, एंड एम्प्लॉय द इफेक्टिव ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्लगइन्स। ठीक है, तो इनको आप डिप्लॉय करें, जो सिक्योरिटी प्लगइन्स है उनको यूज करें। लास्टली, गेट अ डेडिकेटेड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म दैट इज सिक्योर फ्रॉम फ्रीक्वेंट साइबर अटैक। यू कैन रीड मोर अबाउट द सिक्योरिटी स्टेप्स यू नीड टू टेक फॉर योर ई कॉमर्स सिक्योरिटी। तो ये कुछ ब्लॉग्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए, कुछ और सिक्योरिटी टिप्स के लिए। ठीक है, so this is all about this topic. So if you want to ask any doubt or query regarding this, you may ask.